बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं आपके लिए आज। लेकिन आज जो मुख्यतः हम लोग बात करेंगे, समायु के मार्केटिंग प्लान को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कई बार मैं जब लोगों से, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूं, तो बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर, थोड़ा सा इस प्लान को डिटेल्स में करन करिए, बताइए। तो आ, हम लोग लगातार इसके बारे में बात करते रहते हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूटर बात करते रहते हैं। लेकिन थोड़ा आज हम लोग जूम पे इसी की चीज के बारे में बात करेंगे कि ये प्लान कैसे आपको रन करता है, उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो मैं आपको इनवाइट करूंगा दुनिया की सबसे सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में, समायु मार्केटिंग प्लान के बारे में आज को मैं आपको इनवाइट करूंगा। और ये मीटिंग जो होती है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होती है, आपको सबको पता है। और हमारा प्रयास होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर फ्राइडे को इकट्ठा हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें बिजनेस मॉडल के बारे में, कि ये प्लान कैसे रन करता है और बिजनेस को हम कैसे बिल्ड करेंगे। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का हमारा प्रयास फ्राइडे की मीटिंग में रहता है। अगर आज मैं बात करूं, तो आज मैं सबका स्वागत करता हूं आज आप मार्केटिंग प्लान को आपको बताने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप समायु ग्लोबल के मार्केटिंग प्लान में या इस अपॉर्चुनिटी में आते हैं, तो सबसे खूबसूरत बात है कि इस प्लान को स्टार्ट करने के लिए बशर्ते आपको 18 साल की उम्र होना चाहिए। अगर आप बालिग हैं, आप 18 साल की उम्र के ऊपर हैं, तो आप समायु ग्लोबल, समायु के अंदर आप आ सकते हैं और आप ढेर सारी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए। सबसे पहली कंडीशन यही यहाँ पे है। और यहाँ पे सिर्फ 3 काम आपको करने होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है, आपको प्रोडक्ट यूज करना है। ठीक है, जब आप यूज करते हैं तो आपकी फीलिंग आती है प्रोडक्ट के साथ में, आपके कुछ बेनिफिट्स होते हैं प्रोडक्ट के साथ में। उस बेनिफिट को, उस प्रोडक्ट को आपको लोगों को खाली शेयर करना होता है, रिकमेंड करना है। अगर जितने ज्यादा लोगों को आप रिकमेंड करेंगे, उतना ज्यादा आप यहाँ से अर्निंग अपनी बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर सिर्फ सिंपल बात बोलता हूँ कि 3 बातें हरदम याद रखिए। खाली लोगों को देखिए, लोगों से बात करिए, लोगों को स्पॉन्सर करिए। लोगों को देखिए, लोगों से बात करिए, लोगों को स्पॉन्सर करिए। अगर आपने ये हैबिट अपने अंदर बना लिया, साल से लेकर 3 साल तक, 5 साल तक अगर आपने ये हैबिट अपने लिए डेवलप कर लिया, तो बिलीव करिए आप एक बहुत बड़ा अपना नेटवर्क बना पाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ा पैसा वही कमाता है जिसके पास बड़ा नेटवर्क होता है। और बड़ा नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता। जब आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, तो एक दिन आपके पास एक बड़ा नेटवर्क जरूर होता है। थोड़ा सा आगे आज हम लोग बढ़ेंगे, इस प्लान के बारे में समझने की थोड़ा सा हम आज प्रयास करेंगे। जब भी हम प्लान के बारे में बात करते हैं, तो मैं एक बात हरदम बताता हूँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि जब भी किसी को आप प्लान बताएं, तो उसको थोड़ा सा अपने प्लान के बारे में जरूर उसके पहले 2-3 बातें बताएं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट है आजकल, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बहुत सारे लोगों के पास एक अच्छी धारणा भी होती है, कुछ लोगों के पास एक निगेटिव धारणा भी होती है। लेकिन सही धारणा यही है कि बहुत सारे लोग इससे जुड़ के अपने जीवन को बदल रहे हैं, और बहुत लोगों ने अपने जीवन को बदला भी है। अब अगर हम प्लान के बारे में बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जब भी आप काम करेंगे, तो आप मुख्यतः कुछ प्रकार के प्लान आपको मार्केट में ज्यादा दिखाई देंगे। प्लान तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है फील्ड में काम करते हुए, कि मुख्यतः 5 प्रकार के प्लान हमको मार्केट में दिखाई देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात है, सबसे पहला प्लान जो मैं देखता हूं मार्केट के अंदर, ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप फील्ड में रहते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको थोड़ा सा बताना आसान रहे। आपको ये बात पता हो कि समायु का प्लान किस लेवल पे बनाया गया है। जैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग आपको फीडबैक देते हैं कि आपके प्रोडक्ट का कोई जवाब नहीं है, कितना शानदार प्रोडक्ट है समायु का, ये बात मैं कॉमन फील्ड में सुनता रहता हूँ। वैसे ही मैं आपको पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वैसे ही आपका मार्केटिंग प्लान भी बहुत शानदार है। बस जरूरत है इस मार्केटिंग प्लान को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लान कई तरह के होते हैं। सबसे जो कॉमन प्लान आपको मार्केट में दिखता है और नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे पुराना प्लान इसे कहा जाता है, उसको जनरेशन प्लान कहा जाता है। जनरेशन प्लान का मतलब, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जनरेशन का मतलब कितने भी लोगों को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपके पास कोई लिमिट नहीं होती स्पॉन्सर करने की। आप मैक्सिमम लोगों को स्पॉन्सर फ्रंट में कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पुराना प्लान जनरेशन प्लान ही है। और सबसे ज्यादा स्टेबल प्लान भी इसको कहा जाता है। अगर किसी बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में अगर आप बात करेंगे, चाहे वो एम्बे हो, चाहे वो डी हो, डीएक्सन हो, चाहे वो हर्बल लाइफ हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिनके पास जनरेशन प्लान रन करता है आज भी। मतलब वो 25 साल पहले जो प्लान डिजाइन किए थे, आज भी वही प्लान को चला रहे हैं। तो बहुत स्टेबल प्लान इसीलिए कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जनरेशन प्लान के अंदर इनकम थोड़ा स्लो आती है। फिलहाल लोगों का मानना है, मेरी विचारधारा इससे नहीं मैच करती है।
लेकिन लोगों की जो बातें हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि लोग इस बारे में विचार रखते हैं। तो जनरेशन प्लान की जो खूबी है कि बहुत स्टेबल प्लान माना जाता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और बहुत पुराने 25 साल से प्लान मार्केट में रन कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि स्टेबल है। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा सा इनकम इनकम को लेके लोगों का अपनी विचारधारा अलग अलग होती है इस प्लान को लेके। देन अगर दूसरे प्लान के बारे में बात करूं, जो दूसरा प्लान मार्केट में ज्यादातर लोग देखते हैं, या सबसे कॉमन प्लान है मार्केट के अंदर, वो है बाइनरी प्लान। बाइनरी प्लान के बारे में आप किसी भी नई कंपनी, कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो मैक्सिमम अगर 10 कंपनी मार्केट में आ रही है तो उसमें से 8 कंपनी का प्लान बाइनरी प्लान होता है, 9 कंपनी का प्लान बाइनरी प्लान होता है। बाइनरी प्लान एक बहुत अट्रैक्टिव लोगों को लगता है कि बहुत आसानी से इसमें पैसा कमा सकता हूँ। हकीकत इससे वैसे बहुत दूर की बात होती है, लेकिन लोगों को लगता है कि बाइनरी प्लान में जल्दी से पैसा कमाया जा सकता है। बाइनरी प्लान में इनकम जल्दी से जनरेट होती हुई दिखाई पड़ती है, पर बाइनरी प्लान के अपने डिसअपॉइंटमेंट भी होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात है कि बाइनरी प्लान में कॉमन बात होती है कि कभी भी कोई लीडर अगर ऊपर लेवल पे आया है तो ऊपर लेवल पे ही रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नीचे लेवल के लोग टॉप पे नहीं जा पाते। उसका कारण क्या होता है? प्लान वेल एंड फेयर नहीं होता, इसलिए बाइनरी प्लान को कहा जाता है। बाइनरी प्लान में एक बहुत बड़ी चैलेंज आती है जो समझ में लोगों को आती है कि अ, अगर उसमें कैरी फॉरवर्ड लगा होता है तो प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो कई बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से क्या होता है कि कभी कभी प्रोडक्ट ओवर प्राइसिंग में भी आ जाते हैं कुछ प्रोडक्ट, मैं देखता हूँ। तो बाइनरी प्लान के अपने पॉइंट है, अपने डिसअपॉइंटमेंट भी हैं। बहुत लोग उस प्लान को पसंद करते हैं, बहुत लोग वो नहीं पसंद करते हैं। अपनी भी चॉइस हो सकती है, मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कितने प्रकार के प्लान मार्केट में हैं और वो कैसे रन करते हैं। समाई का प्लान उनसे बेहतर कैसे साबित हो रहा है या है, इसके बारे में मेरा आज आप बात करने का मकसद है। तो तीसरा प्लान जो मार्केट में जो हम देखते हैं उसको मैट्रिक्स प्लान बोलते हैं। मैट्रिक्स प्लान को बेसिकली पूल प्लान भी कहा जाता है। पूल प्लान का मतलब क्या होता है कि आपने इतने लोगों को जोड़ दिया तो आप इस पूल में चले गए। आप गुणांक में वहां पे ज्वाइनिंग को वैलिड माना जाता है। वैसे ये प्लान जो है हमारे इंडिया में वैसे कम रन करता है, लेकिन आप यूरोप की तरफ जाएंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग वैसे अराउंड द वर्ल्ड होती है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चलता है, पर कई सारे कंट्री में मैट्रिक्स प्लान लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इंडिया के कल्चर में मैंने देखा है कि मैट्रिक्स प्लान वैसे कम लोग यहाँ पे रन करते हैं, या कम कंपनियां इस प्लान की हैं जो इंडिया में इस तरह का रन करती हैं। अगर आगे बढ़े तो एक प्लान होता है, इसको बोलते हैं लेबल प्लान। लेबल प्लान का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको एक लेवल होता है, जैसे आप 10 लोगों को टीम में ला दिया फ्रंट में तो आपने एक लेवल पार कर लिया। फिर 10 लोगों ने 100 लोगों को ला दिया तो आपने दूसरा लेवल पार कर लिया। 100 लोगों ने 10 लोगों को ला दिया तो आपने 1000 लोगों को, 1000 लोग हो गए, आपका तीसरा लेवल पार हो गया। तो वहां पे क्या होता है कि आपके लेवल बने होते हैं और हर लेवल पे आपको एक अमाउंट, सर्टेन रिवार्ड, सर्टेन अमाउंट दिया जाता है। तो लेवल प्लान में शुरुआती लेवल तो आपको बड़े आसान लगते हैं, जैसे मैं 10 लोगों को लाना है तो मैं ला दिया, मुझे जो मिलना था मिल गया। 10 लोगों को लाना था, ला दिया, 100 लोग हो गए, मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल गया। लेकिन जैसे जैसे लेवल प्लान में चैलेंज क्या आता है कि जैसे हम आगे बढ़ते तो वैसे लेवल बड़े बड़े लेवल होने लगते हैं। तो वहां पे बहुत सारे लोग उस चीज को अचीव नहीं कर पाते। और अगर आप देखेंगे तो 10 जो उनका टॉप लेवल होता है, वहां पे अगर आप नंबर ऑफ लोगों की गिनती करेंगे तो इतनी बड़ी ह्यूज संख्या होती है कि उतने सारे लोग वहां पे आ नहीं पाते हैं। और उतने लोग शायद होते भी नहीं हैं। तो बहुत कम लोग उस टॉप लेवल तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। इसके भी अपने पॉइंट हैं, अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। उसके बारे में ज़्यादा बात मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि प्लान कितने प्रकार के हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट मोटे मोटे मिलते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लान जो मेरी समझ में मुझे आता है, वो पांचवा प्लान है, वो है हाइब्रिड प्लान। हाइब्रिड प्लान का मतलब क्या होता है? जिसमें कई सारी बातों का समागम करने का प्रयास किया गया है। जैसे समायु ने अपने प्रोडक्ट की रेंज को बनाते समय इस बारे में ध्यान दिया कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट श्रृंखला आपके लिए बना के लेके आए जो वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए और प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। कई बार मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि बोलते हैं सर, मैं तमिलनाडु से बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, और मुझे ये आपका यकृच्छक चाहिए था, मैंने इसको यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपकी चाय पी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे हमारे प्रोडक्ट यूनिक हैं, लोग इसकी डिमांड करते हैं और बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट की श्रृंखला निर्माण की जाती है। वैसे ही मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्लान को डिजाइन किया गया है, बहुत बुद्धिमानी के साथ डिजाइन किया गया है। बहुत शानदार तरीके का प्लान है। मैं आपको बताऊं कि वैसे तो सभी अपनी चीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत दिल से बताऊं कि प्लान इतना स्ट्रांग प्लान है कि ये बहुत सालों तक आपके साथ डिजाइन किए कर रखने के लिए बनाया गया है। और कैसे
हम ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं अपने काम का, इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया। इस प्लान की बहुत सारी खूबी हैं, बहुत सारी बातें उसके बारे में, लेकिन वेल एंड फेयर प्लान है, हाइब्रिड प्लान, जहाँ पे कोई भी आदमी कभी भी आके टॉप पे जा सकता है। मतलब ऐसा इस प्लान में नहीं हो सकता कि कोई आदमी टॉप पे है टॉप ही रहेगा। कोई भी आदमी गहराई में आके वो सबसे ऊपर डायमंड बन सकता है। हो सकता है कि जो टॉप पे हो, जो उसका स्पॉन्सर हो, जो उसका अपलाइन हो, वो डायमंड ना बन पाया हो, लेकिन उसके डाउनलाइन में हुआ आने वाला आदमी, डाउनलाइन में आने वाला डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले डायमंड बन सकता है। ये इस प्लान की खूबी है। इस प्लान की खूबी एक और है कि यहाँ पे आपको जनरेशन की स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि आप यहाँ पे कई लाइनें खोल सकते हैं, ऐसा आपको सुविधा दी गई है। और आपको दो लाइन की मैचिंग की पावर भी दी गई है, ताकि आप जल्दी से अगर पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं तो आप दो लाइन में जल्दी से बिजनेस डाल के पैसा तेजी से कमा सकते हैं। तो कई सारी बातों को ध्यान में रख के ये प्लान को डिजाइन किया गया है। इसीलिए इसमें जनरेशन का भी समागम मिलता है, इसमें आपको मैचिंग भी मिलती है, इसमें आपको लेबल का भी मजा मिलता है। इसीलिए इस प्लान को हाइब्रिड प्लान कहा जाता है, जिसको समाई ग्लोबल ने इंट्रोड्यूस किया है आपके लिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगर हम अपने प्लान के बारे में बात करें, तो ये जो प्लान है, जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को देखा है, इस प्रोडक्ट को आपने समझा है, अगर आप समायु के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, यहाँ से आप अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल एक काम करना है, आपको एक साइन अप करना है। वो भी साइन अप फ्री में होना है। उसका कोई चार्ज नहीं होता, कोई पैसा नहीं लगता। आपको सिंपल अपना एक आधार कार्ड देना है और एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आप जीवन भर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर हैं समायु के साथ में। अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हैं, तो सिंपल से 500 पॉइंट के साथ अपनी आईडी एक्टिव कर सकते हैं। आईडी एक्टिव करने का मतलब है कि जो पहली परचेज है वो मिनिमम 500 पॉइंट की होनी चाहिए। और जैसे ही आप बिजनेस के अंदर स्टार्ट करते हैं, अपनी आईडी एक्टिव कर लेते हैं, तो आपको कंपनी 12 प्रकार के इनकम ऑफर करता है। 12 प्रकार का इनकम, जिसमें नंबर एक रिटेल प्रॉफिट, इंट्रोड्यूसर बोनस, इलीट बोनस, स्टार्ट बोनस, पावर स्टार्ट, ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट, ब्रोंज बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ग्लोबल इन्फिनिटी बोनस, ग्लोबल लीडरशिप बोनस, रूबी फंड एंड लग्जरी फंड। सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या है, आपको मिलता है रिटेल प्रॉफिट। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं समायु के अंदर, तो आपको सारे प्रोडक्ट पे अप टू 40% का रिटेल मार्जिन मिलता है। रिटेल का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर एक रेट लिखा होता है उसको एमआरपी बोलते हैं, और जो आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आपको एक रेट से जिससे आपकी बिलिंग होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर और एमआरपी के बीच में अप टू 40% का मार्जिन होता है। किसी पे 30% भी हो सकता है, किसी पे 35 भी हो सकता है, किसी पे 44 भी हो सकता है। ये 40% का हमारा यहाँ पे कोड होता है कि 40% आप रिटेल मार्जिन यहाँ पे ले सकते हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट के ऊपर। और अगर हम आगे बात करें, जैसे कि इसकी इनकम के अगर बारे में अगर हम आगे बढ़ें, तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे आप साइन अप होते हैं, 500 पॉइंट से अपनी आईडी जैसे ही एक्टिव करते हैं, तो एमआरपी डीपी में आपको 40% का मार्जिन मिलता है। ठीक है। और जितनी भी टर्नओवर की कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 40% का यहाँ पे पीबी अलॉट होता है। और ऑन पीबी कंपनी 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब क्या होता है, जैसे जो भी पीबी अलॉट होते हैं सिस्टम के अंदर, कंपनी का जो सीटीओ लगा होता है, सीटीओ का मतलब कंपनी के टर्नओवर पे सारा इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पूरी तरीके से। अब अगर हम इनकम के बारे में, एक इनकम के बारे में थोड़ा सा बात करें, क्योंकि ऐसी मीटिंग में हम इनकम को थोड़ा सा डिटेल्स में ले जा सकते हैं। 1-to-1 मीटिंग में जल्द थोड़ा समरी प्लान की बताते हैं हम लोग, लेकिन अब ट्रेनिंग में अगर हम लोग बैठे हैं तो थोड़ा डिटेल्स में प्लान को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो रिटेल प्रॉफिट में अप टू 40% आपको यहाँ पे मिलता है। दूसरी इनकम जो होती है, इंट्रोड्यूसर बोनस होती है। इंट्रोड्यूसर बोनस का मतलब क्या होता है, जब भी किसी आप नए डिस्ट्रीब्यूटर को इस बिजनेस के अंदर लाते हैं और वो बिजनेस करने के लिए आपके साथ तैयार होता है, तो उसकी जब भी पहली प्रथम बिलिंग करते हैं, तो स्पॉन्सर को कंपनी 10% डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का पेमेंट करता है। जैसे एग्जांपल की बात है, मान लीजिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आपने प्लान के बारे में बताया, उसने बोला कि सर हमारा आईडी लगा दीजिए और हमको कुछ प्रोडक्ट दे दीजिए। मान लीजिए 10,000 रुपए के प्रोडक्ट से अपना बिजनेस की शुरुआत करने की इच्छा उसने रखी, तो 1,000 रुपया आपको इंट्रोड्यूसर बोनस के रूप में जाएगा स्पॉन्सर को, जिसने उसको स्पॉन्सर किया है। मतलब पहली किसी भी प्लान की एक टेस्टिंग में पॉइंट बता रहा हूँ, किसी को टेस्ट करना हो तो इस बारे में जरूर ध्यान दीजिए कि पहली इनकम कितनी जल्दी निकलती है सिस्टम के साथ। तो समायु के अंदर जो पहली इनकम होती है वो बहुत जल्दी मिलती है हमको, आपको जैसे ही किसी को आप साइन अप करते हैं तो तुरंत आपको एक इनकम जनरेट होती है, इसको इंट्रोड्यूसर बोनस बोलते हैं। वो अमाउंट का 10% सीधे आपके खाते में पहुंच जाता है, और हर 10-10 दिन में क्लोजिंग होती रहती है।
उसके बेनिफिट आपके खाते में पहुंचते रहते हैं। जो तीसरी इनकम है वो इलीट बोनस है। मैं यहाँ पे आपको बहुत बताना चाहूंगा इलीट बोनस के बारे में कि अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं और बात करते हैं कि मान लीजिए मैं नेटवर्क नहीं बना पा रहा हूँ तो क्या होता है। बहुत रेयर कंपनियों के पास ये इनकम होती है कि विदाउट नेटवर्क बनाए हुए हुए भी कंपनी की प्रॉफिट शेयरिंग में आप टर्नओवर से आप प्रॉफिट यहाँ ले सकते हैं। तो कंपनी ने एक इनकम डिजाइन किया जिसका नाम है इलीट बोनस। इसके लिए कंपनी ने 5% फंड डाल के रखा है अपना पूरा का पूरा। और ये किसको मिलता है? जो ऐसे लोग जिन्होंने 2,000 पॉइंट के ऊपर का बिजनेस किया है महीने भर में। मतलब अगर आपने महीने भर में 5,000 रुपए का बिजनेस किया है तो आप इस वाली इनकम के लिए एलिजिबल हैं। इस इनकम को लेने के लिए कोई भी जरूरत नहीं कि आप नेटवर्क बनाइए। अगर आपने पर्सनल परचेज भी करते हैं तो भी कंपनी आपको अपने टर्नओवर का 5% अपने आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट पार्टनरशिप करता है। ऐसे लोगों के बीच में शेयर लेता है, बांटता है, जो लोग 2,000 पॉइंट के ऊपर करते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी आप यहाँ से पैसा परचेज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से ले सकते हैं। बस करना क्या होता है, इस इनकम के लिए 2,000 पॉइंट हमको यहाँ पे महीने में करना होता है। अब यहाँ से चौथी इनकम जो शुरू होती है, यहाँ से नेटवर्क इनकम सही मामले में शुरू होती है। तो स्टार्ट बोनस कैसे रन करता है? अगर हम 1,000 पॉइंट का मैचिंग करते हैं, जैसे टीम ए में अगर हमने 1,000 पॉइंट यहाँ जनरेट किया, टीम बी में हमारे टीम में पूरी टीम से मिल के माना जाता है, अगर 1,000 पॉइंट हमारे पास आता है तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कंपनी 10% फंड इसके लिए रखता है। मतलब कंपनी का जो 100% का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 10% पैसा इस इनकम के लिए यहाँ पे रखा गया है। 10%। अब ये 10% सीटीओ का होता है। तो जितने भी यूनिट आपकी मैच करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10,000 पे भी मैच किया, तो स्टार्ट बोनस के तहत आपको 10 यूनिट ये वाली मिल गई। तो 10 यूनिट आपको ये अलाट कर दी गई। और ये जो उस महीने का यूनिट रेट होता है उस रेट से आपको गुणा करके वो इनकम मिल जाती है। जैसे अभी आमतौर पर 32 रुपीज, 35 रुपीज ये रेट चलता रहता है। तो जितनी भी यूनिट आपकी होंगी उसके आपको उस वर्तमान मंथ के जो यूनिट रेट होता है उसे आपको दे दिया जाता है। देन अगर अगली इनकम के बारे में बात करें, इसका नाम है पावर स्टार्ट बोनस। पावर स्टार्ट कैसे काम करता है कि अब मेरे पास दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए में जो भी टीम में बन क्रिएट कर रहा हूँ, टीम बी में चाहे जो भी टीम में क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी उनका वैल्यू महीने भर में निकल के आता है, अगर वो 2,500 पॉइंट टीम ए में इकट्ठा हुआ है और 2,500 पॉइंट टीम बी में इकट्ठा हुआ है, तो कंपनी मान बोलता है कि आप पावर स्टार्ट बोनस के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अब इसका फार्मूला कैसे काम करता है, जैसे आपने वो चौथी इनकम को ध्यान समझा, वैसे सेम इसी फार्मूले से ये इनकम निकाली जाती है कि कंपनी अपने टोटल टर्नओवर का 25% इस फंड के तहत रखता है और 2,500 पॉइंट की मैचिंग पे 1 यूनिट देता है। और 1 यूनिट का रेट जो उस महीने निकल के आता है उससे गुणा कर दिया जाता है। जैसे वर्तमान में 380 रुपए के लगभग एक यूनिट का रेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कंपनी करती है। तो जैसे मान लीजिए आपने 1 यूनिट आपने प्राप्त किया, आपने सिर्फ 2,500 पॉइंट की मैचिंग किया है, तो आपको 1 यूनिट मिलेगी और 380 से गुणा करके 380 रुपये आपको मिल गया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो पर्सनल पॉइंट होता है, जो भी आपने पर्सनल पॉइंट अपने कोड पे करके रखा हुआ है, वो हरदम कमजोर टीम में शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए टीम ए में आप आए और टीम ए में 2,500 पॉइंट इकट्ठा हो गया और आपने खुद 2,500 पॉइंट करके रखा हुआ है, लेकिन टीम बी में 0 पॉइंट हुए, कोई वहां पॉइंट नहीं हो पाया। तो जब भी क्लोजिंग होगी तो पर्सनल पॉइंट आपका कमजोर टीम में चला जाएगा और आपको 2,500 पॉइंट की मैचिंग करके आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। और चूंकि आपने पर्सनल कोड पे 2,500 पॉइंट किया है, इसलिए आपको इलीट बोनस भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। कहने का मतलब क्या है कि आपको पर्सनल पॉइंट करने के लिए प्रेरणा भी मिल रही है, उससे भी बेनिफिट मिल रहा है। और वो जो पर्सनल पॉइंट आपने करके रखा हुआ है उसका बेनिफिट आपको मैचिंग के रूप में भी आराम से मिलता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस प्लान को समझने के लिए। अब मैं छठी इनकम के बारे में बात करूं, जिसका नाम है टीएसआईपी। टीएसआईपी का मतलब क्या होता है? ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट। ये इनकम के रूप में ना मिलके हमको पॉइंट के रूप में मिलती है। जैसे अभी हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं तो हर साल हम लोग कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं। ये जो फंड होता है कभी उन लोगों के लिए निकालती है जो अ, अच्छे से अपने नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं और वो साल अपनी फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में घूमने जाना चाहते हैं। तो कंपनी उनकी हर साल उनके लिए कहीं ना कहीं ट्रिप का प्लान करता है। अभी हम लोग फरवरी में दार्जिलिंग जा रहे हैं तो ये इसी ट्रिप के जा रहे हैं। टीएसआईपी में क्या होता है, जैसे कि 5,000 पॉइंट टीम में इकट्ठा हुआ, 5,000 पॉइंट टीम बी में इकट्ठा हुआ, तो कंपनी बोलती जितने भी 5,000 पॉइंट की मैचिंग होगी उनका 1 यूनिट माना जाएगा। और 1 यूनिट का जो गुणा होता है 100 पॉइंट से कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी टीम ए में 5,000 पॉइंट हुआ, टीम बी में 5,000 पॉइंट हुआ, तो जो भी इनकम पिछली आपको मिली सो मिली। ये जो टीएसआईपी है आपको 100 पॉइंट अलाट करके कर दिया जाएगा। 1 यूनिट आपको मिला, 100 पॉइंट आपको अलाट हो गया। और ये पॉइंट साल भर इकट्ठा होते रहते हैं।
फिर उसके बाद जब ट्रिप जाता है तो आप उन पॉइंट के आधार पे अपने ट्रिप में क्वालिफाई करते हैं और वहां पे आप घूमने के लिए वहां पे जाते हैं। और आगे बात करें ब्रोंज बोनस के बारे में बात करें, तो ब्रोंज में क्या है कि सेम वही फार्मूले के साथ ही ब्रोंज बोनस भी कैलकुलेट किया जाता है। 10,000 पॉइंट टीम ए में और 10,000 पॉइंट टीम बी में अगर होता है कैलेंडर मंथ में, तो आप इस इनकम के लिए एलिजिबल होते हैं। इस इनकम में जैसे 10,000 जितने भी पॉइंट टीम ए में होंगे, उनका अगर 10,000 से भाग कर देंगे तो आपको यो यूनिट निकल के आ जाती है। तो 10,000 पॉइंट आपने मैच किया तो आपको एक यूनिट मिली। और एक यूनिट का रेट अभी जो वर्तमान में 700 रुपये के आसपास लोगों को पेमेंट जाते हैं। तो जितने भी हमको यूनिट मिलेंगे उनका 700 से गुणा कर दिया जाता है। और इसके लिए कंपनी ने टोटल 10% का फंड निकाल के रखा हुआ है। एक बात हरदम याद रखिएगा, जो आपका पर्सनल पॉइंट होता है हरदम कमजोर टीम में ऑटोमेटिक शिफ्ट कर दिया जाता है। ये बात बहुत कॉमन है हर इनकम को जनरेट करते समय। ये बात अपने दिमाग में हरदम रखिएगा। और आगे अगर मैं बढ़ूँ इनकम के बारे में, जैसे 8वीं इनकम के बारे में बताऊं प्लान में, तो ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस होता है। यहाँ पे हम सिल्वर अचीव करते हैं, रैंक अचीव करते हैं। यहाँ पे हमारा 25,000 पॉइंट की मैचिंग की यूनिट बनती है। मतलब जितने भी 25,000 पॉइंट हमारे टीम ए में आएंगे, जैसे मान लीजिए 1 लाख पॉइंट हो गया टीम ए में, टीम बी में 1 लाख पॉइंट हो गया, तो 25,000 से भाग कर देंगे तो हमको 4 यूनिट मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। और जितना भी उस महीने का यूनिट का रेट होगा, उससे आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात है, अभी वर्तमान में लगभग 2100 रुपया इस यूनिट के तहत हमको आपको मिलता है। तो 4 यूनिट मिला तो 2100 से गुणा कर दीजिए 4 का, ये आपको मिल गया 8,400 रुपये के आसपास आपको ये वाली इनकम जनरेट मिल जाती है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो पर्सनल पॉइंट होता है वो हर कमजोर टीम में शिफ्ट होता रहता है। देन अगर नई इनकम के बारे में आपसे बात करूं, तो ये 50,000 पॉइंट पे मैचिंग पे आपको मिलता है। मतलब 50,000 पॉइंट टीम ए में हुआ, 50,000 पॉइंट टीम बी में हुआ, तो कंपनी आपको इसके लिए एक यूनिट देता है। और एक यूनिट का जो रेट है वर्तमान में लगभग 6,000 6500 रुपये के आसपास में, अभी जो लोगों को बोनस जाते हैं वो हम लोग देख पा रहे हैं कि 6500 रुपये के आसपास एक यूनिट मिलता है। तो जितने भी 50,000 पॉइंट की मैचिंग के आपके यूनिट बनते हैं, उनका एक पॉइंट आ गया और वो पॉइंट वर्तमान यूनिट से गुणा करके वो अमाउंट आपके पास में बोनस के रूप में आता है। यहाँ पर भी वही नियम काम करता है, आपका पर्सनल पॉइंट कमजोर टीम में शिफ्ट होता रहता है। अब एक इनकम के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया, स्टार इस प्लान के अंदर टर्निंग पॉइंट साबित होता है। मतलब जैसे आप स्टार बनते हैं तो ये बहुत अच्छी रैंक है और यहीं से सारे खेल बदल जाते हैं। और प्लान को अगर सही ढंग से अगर समझने का प्रयास करिए, तो मेरा मानना है यही है कि जो ये प्लान स्टार पे घूमता है, स्टार बनना है, स्टार बनाना है। जितने ज्यादा लोगों को आप स्टार अपने टीम में डेवलप करेंगे, उतना ज्यादा आप इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए जैसे आप सफल हुए, मतलब स्टार बनना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप एक सफल इस प्लान में सफलता अर्जित कर रहे हैं। आप इस प्लान में आगे बढ़ रहे हैं, आप इस प्लान में लीड ले रहे हैं। तो जैसे आपने स्टार बने हैं, अगर लोगों को भी स्टार बनना आप सिखाएंगे, तो कंपनी आपको एक लीडरशिप बोनस, ग्लोबल लीडरशिप बोनस, जिसका 15% आपको अलग से देती है। जैसे मान लीजिए आप स्टार बन गए और आपने जैसे ही एक स्टार डेवलप किया, मतलब जैसे आपके नीचे एक आदमी ने 50,000 पॉइंट की मैचिंग किया, जैसे उसने 50,000 पॉइंट की मैचिंग किया वो स्टार बन गया, तो आपको सारी मैचिंग मिली सो मिली, लेकिन एक इनकम आपको अलग से मिली जो ग्लोबल लीडरशिप बोनस है। वो सीधा आपके खाते में ट्रांसफर होता है, क्योंकि आपने एक आदमी को सफल बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जितने ज्यादा लोगों को आप सफल बनाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप अपने टीम में स्टार बनाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को स्टार आप डेवलप करेंगे, जितने ज्यादा लोग आपके टीम में सफल होंगे, उतने ज्यादा लोगों से आप ग्लोबल लीडरशिप बोनस प्राप्त करेंगे। और ये वर्तमान में एक एक आदमी से 8,000 रुपीज मिलते हैं लोगों को। जो अभी लोगों के पे आउट आते हैं, हम उनमें नोटिस करते हैं कि आपने एक आदमी को स्टार बना दिया तो आपके पास 8,000 रुपया अलग से मिलता है। एक आदमी को सफल बना दिया। आप सोच के देखिए, अगर आपने 10 आदमी को सफल बना दिया, 10 स्टार डेवलप कर दिया नेटवर्क के अंदर, तो आपको 80,000 रुपीज इसके अलग से मिल गए, जो सिर्फ आप लोगों को सफल बनाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत शानदार इनकम है। और मुझे लगता है ये इतनी शानदार इनकम है कि अपने आप में सारी इनकम में भारी पड़ जाती है ये। देन अगर आगे बात करें, ये इसका चार्ट होता है कि जितना ज़्यादा आप हाथ फैलाएंगे, जितनी गहराई में जाएंगे, उतना ज़्यादा इनकम आपको ये मिलती है। जैसे 1 स्टार लाइन हुआ, 3 स्टार लाइन आपने कर दिया तो दूसरा लेवल खुल जाता है, चौथा स्टार तीसरा लेवल खुल जाता है। जितना ज़्यादा आप साइड से लाइनें खोलते जाते हैं, उतना आप गहराई में यहाँ पे उतरते जाते हैं और आपको इसका बेनिफिट मिलता रहता है। और आगे अगर हम बात करें इस बात बारे में,
तो जो हमारी अगली अगली इनकम है, जो अगली इनकम है उसको हम यहाँ पे रूबी फंड के नाम से बोलते हैं। जैसे आपने स्टार बन गए, वैसे अगर आपने चार लाइनों में लोगों को स्टार डेवलप कर दिया, आपने चार अलग अलग लाइनों में अगर स्टार डेवलप डेवलप कर दिया, तो इसके लिए कंपनी ने 4% का फंड अलग से अलॉट करके रखा हुआ है। और वो 4% फंड उन लोगों के बीच में बांटा जाता है जो यहाँ पे अपने साथ चार लोगों को सफल बना देते हैं। मतलब आपने स्टार बन के सफलता अर्जित किया, और आपने अपनी तरह ही चार लोगों को अगर आपने स्टार डेवलप कर दिया, तो आपको ये रूबी फंड मिलता है, जो जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी आप ले सकते हैं, कोई इसकी कैपिंग वैपिंग नहीं होती है। और जितने ज्यादा लोगों को स्टार बनाते हैं, इसी बात पे डिपेंड करता है कि कितना बड़ा इनकम आपको मिलता है। देन जो 12वीं इनकम है, जो आखिरी इनकम इस प्लान की है, जैसे आप सफल हुए और आपने अपने साथ छह लोगों को जीवन में सफल बना दिया, मतलब आपने अपने जीवन में छह घर में खुशहाली ला दिया, छह परिवार में आपने बहुत शानदार सपोर्ट किया, और छह लोग आपके साथ जुड़ के अपने जीवन को एंजॉय कर पा रहे हैं, देश विदेश घूम पा रहे हैं, अच्छा हेल्थ एंजॉय कर पा रहे हैं, तो ये इस कंपनी के अंदर एक शानदार पोजीशन, जिसको हम एक लास्ट पोजीशन बोल सकते हैं, डायमंड क्वालिफाई बनते हैं। और यहाँ पे कंपनी में 2% आप कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग बांटते हैं, जो बहुत शानदार अमाउंट निकल के यहाँ पे आता है। अब थोड़ा इसमें बहुत सारे ऑफर हमारे बीच में आपके चलते रहते हैं बीच बीच में। जैसे मान लीजिए आपने 1,000 पॉइंट के 300 रुपये का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है यहाँ पे, मतलब रीपर्चेज को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऑफर यहाँ पे हमको आपको सपोर्ट करते हैं। आपने 1,000 पॉइंट महीने भर में बनाया, तो 300 रुपये का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल गया। आपने 2,000 पॉइंट अगर महीने भर में बनाया, तो आपको 800 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ फ्री मिल जाता है। अगर आपने 5,000 पॉइंट बना लिया, तो हर महीने कोई ना कोई गिफ्ट आपके घर में पहुंचता है, जो कि घर में इस्तेमाल होने वाला कोई ना कोई सामान होता है, जो कोई प्रोडक्ट ना हो कि कोई ना कोई सामान होता है, जिससे भी काफी लोगों को हेल्प मिलती है और लोगों को अच्छा भी लगता है। और अगर आपने 10,000 पॉइंट महीने भर में बना दिया, तो आपको गिफ्ट भी मिलता है, और आपको 3,000 रुपए के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं। तो ये बहुत शानदार होता है। बहुत सारे लोग इस बारे में, मैं लोगों को बताता हूँ कि अगर नेटवर्क आप नहीं भी बना पा रहे हैं शुरुआती लेवल पे, लेकिन आपकी रिटेलिंग अच्छी है, तो 10,000 पॉइंट करने वाला लगभग 15,000 रुपए के बेनिफिट लेके यहाँ से जाता है। ठीक है, ये बहुत शानदार एक अच्छा बेनिफिट लोगों को निकल के आता है। अब थोड़ा सा इस बारे में समझने का प्रयास करेंगे बहुत आम भाषा में, कि इस जो इनकम है ना, इसका पोटेंशियल कौन है। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ दो लाइन स्टार्ट कर दिए, एग्जाम्पल की बात है, मैंने सिर्फ दो लाइन स्टार्ट किया, तो सिंपल सिंपल अगर दो लाइन के अंदर भी बिजनेस जा रहा है, तो कितना पोटेंशियल इस इनकम का है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने 1,000 पॉइंट की मैचिंग किया, तो लोग 50 रुपये आपके खाते में यहाँ पे पहुंच गया। 2,500 पॉइंट की मैचिंग किया, तो 600 रुपये आपके खाते में पहुंच गया। 5,000 पॉइंट की मैचिंग किया, तो 1,200 से 1,500 रुपया आपके खाते में पहुंच गया। 10,000 पॉइंट की आपने मैचिंग किया, 3 से 4,000 रुपया आपको यहाँ पे पहुंच गया, और आप ब्रोंज अचीवर हो गए। आपने 25,000 पॉइंट की मैचिंग किया, तो आप सिल्वर हो जाते हैं, और 8 से 10,000 रुपया आपके खाते में इनकम के रूप में जाता है। 50,000 पॉइंट की मैचिंग आपने किया, तो 20 से 25,000 रुपया आपको इनकम के रूप में आती है, और आप यहाँ पे स्टार होते हैं। अगर आपने दो स्टार डेवलप कर दिया, जैसे आप 50,000 की मैचिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे स्टार बनते हैं। तो वैसे अगर आपने दो स्टार डेवलप कर दिया, टीम ए में एक स्टार, टीम बी में एक स्टार, तो आप यहाँ पे पर्ल हो जाते हैं। तो 50 से 60,000 रुपया आपको इनकम पोटेंशियल यहाँ पे आपको मिलता है। अगर आपने दो स्टार टीम ए में डेवलप कर दिया, दो स्टार टीम बी में डेवलप कर दिया, तो ये इनकम आपको लाख सवा लाख रुपए के आसपास पहुंच जाती है, और आप यहाँ पे सफायर हो जाते हैं। अगर आपने 3 स्टार डेवलप कर दिया टीम ए में, और 3 स्टार टीम बी में डेवलप कर दिया, तो लगभग 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाते हैं, और आप यहाँ पे डायमंड अचीवर बन जाते हैं। और अगर आपने जो लाइनें आप लेके आए थे, वो अगर डायमंड बनने शुरू हो जाती हैं, तो अगर 3 डायमंड इधर 3 डायमंड उधर डेवलप कर देते हैं, तो आप क्राउन डायमंड बन जाते हैं, गोल्ड डायमंड एम्बेसडर बन जाते हैं। लगभग 40 लाख रुपए तक का इनकम पोटेंशियली प्लान रखता है। और अगर आपने तीन क्राउन, 3 लोगों को यहाँ पे डेवलप कर दिया उधर, और 3 लोगों को उधर डेवलप कर दिया, तो ये इनकम 1 करोड़ रुपए तक पोटेंशियल तक भी जा सकता है। इस प्लान की ताकत है, इस प्लान में इतनी क्षमता है, कि एक आईडी के ऊपर 1 करोड़ रुपए का भी प्लान ही जनरेट कर सकता है। इतनी ताकत ये रखता है प्लान अपने अंदर। तो मुद्दे की बात क्या है सर, कि ये प्लान में दो लाइन से भी बिजनेस निकाल सकते हैं, चार लाइन से बिजनेस निकाल सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन कंडीशन नहीं है। मतलब अगर आपके पास